सभी दर्शक मित्रों को मेरा जय सिया राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। दर्शक मित्रों, 2021 का फरवरी महीना कुंभ राशि और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, इस नई वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 2021 का इस फरवरी महीना कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोचर ग्रहों की। तो फरवरी महीने के प्रारंभ में कन्या लग्न है और राशि चंद्र भी कन्या है। दूसरी बात, मंगल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान है। 22 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। 21 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रह गोचर की मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई। अब सबसे पहली बात जो होगी वो युवा और विद्यार्थियों की। कुंभ राशि के जितने भी युवा और विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा की दृष्टि से फरवरी 2021 कैसा रहेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, बुध 4 तारीख को वक्री हो रहे हैं और 21 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। 21 फरवरी के बाद मार्गी होंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए फरवरी महीना थोड़ा कठिन साबित होगा। ये पूरा महीना कुंभ राशि के सभी जातक जो भी पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना फोकस शिक्षा के ऊपर जमा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपको आलस्य आएगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको खेलने में मन लगेगा, आपको बाहर घूमने में मन लगेगा, मगर आप शिक्षा से भागते रहोगे। तो हो सके तो फरवरी महीने में आपका पूरा फोकस अगर हो सके तो शिक्षा के ऊपर लगाए तो आपका परिणाम अच्छा हो सकता है। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको फरवरी महीने में कोई एग्जाम है तो भी आपको कहीं भी बाहर किसी भी विषय के ऊपर आपको ध्यान न दे करके सिर्फ शिक्षा के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिल सकेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। जो नौकरीशुदा लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके लिए मैं ये बात करूंगा कि ये महीना आपके लिए अच्छा है, मगर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का अभी अस्त चल रहा है और 9 तारीख को शनि उदित होगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 2 वीक में यानी 14 फरवरी तक आपको वर्कलोड ज्यादा रहेगा और वर्कलोड ज्यादा, साथ में आपको अपने सहकर्मी के साथ तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा। अगर आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, आपके सहकर्मी के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं और ये बात लंबी हो सकती है। आपके बॉस की आपको डांट पड़ सकती है या तो आपको नोटिस मिल सकती है। तो हो सके तो इस महीने आपको 14 फरवरी तक आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। 12 से 14 फरवरी के बीच में ये आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन सुधरने लगेगी और उसके बाद 28 फरवरी तक आपका काम सीधा सीधा चलेगा। तो इस महीने थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, पैसा आपको कमाने को मिलेगा, मगर खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो खर्चों के ऊपर आप ध्यान रखें और खर्च आपका ज्यादा न हो जाए, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में कुंभ राशि के जातक जॉब करते हैं उनको बहुत बड़ी एक सावधानी मैं दे रहा हूं। इस महीने फरवरी के महीने में आपके कोई भी पेपर चोरी हो सकते हैं या तो कोई पेपर मिसप्लेस हो सकते हैं। तो आप सावधान रहे, इस पेपर से आपकी बदनामी हो सकती है या तो आपके बॉस की आपको डांट पड़ सकती है।
तो हो सके तो इस महीने सभी काम में बिल्कुल सावधान रहे, कोई भी पेपर मिसप्लेस ना हो जाए, इसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा व्यापारिक जगत की। व्यापारिक दृष्टि से कुंभ राशि का फरवरी महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो पुराने ऑर्डर चल के आ रहे हैं वो ऑर्डर पूरा होगा, मगर उसका पैसा आने में थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। पैसा थोड़ा लेट आएगा, इसकी वजह से पैसों की कमी इस महीने आपको महसूस हो सकती है। मगर अगर आपने खर्चों के ऊपर बराबर ध्यान दिया और पूरे व्यापार के ऊपर आपकी दृष्टि रही, आपका खुद का सुपरविजन रहा, तो आपको परेशानी होगी मगर कम होगी। दूसरी ये बात है कि आप अगर कोई नया ऑर्डर साइन करते हो, आप कोई नया ऑर्डर ले रहे हो, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बराबर ध्यान दीजिए। और अगर आप हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ऑर्डर तैयार करने के लिए मांग लीजिए, क्योंकि अगर डेट ओवर हो जाएगी तो सामने वाली जो पार्टी होगी, जो आपके साथ व्यापार करती होगी, उनके सामने आपका नाम बिगड़ सकता है या आपकी बदनामी हो सकती है। तो हो सके तो ध्यान रखे, नया ऑर्डर ले, जरूर ले, मगर हो सके तो आप थोड़ा टाइम ज्यादा मांग ले तो पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 14 तारीख से लेकर के 28 के फरवरी तक आपका टाइम मध्यम और अच्छा भी है, आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टि की। पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा है। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपका मिलना जुलना, बैठना उठना सभी ठीक रहने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छे से बन जाएगी। आपकी संतानों की शादी की अगर बात चल रही है तो वो बात आगे बढ़ सकती है। आपकी संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और इस वजह से आपको पूरा महीना आनंद के साथ, परिवार के साथ आप व्यतीत कर पाओगे। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में सभी कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, उन जातकों को कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आपको कमर के नीचे भाग में कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर हो सके तो कोई बीमारी अगर होती है तो आप डॉक्टर की तुरंत संपर्क करें और चिकित्सा पूरी ले ले। कमर के नीचे के भाग में अगर कोई बड़ी उम्र के लोग हैं तो जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। कमर के नीचे के भाग में मूत्राशय की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और चिकित्सा ले लीजिए। दर्शक मित्रों, इस महीने आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो पूरा महीना भगवान हनुमान जी दादा की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। सुबह स्नान करने के बाद अपने ही घर में अगर आप शुद्ध घी का दीपक जला करके नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और हो सके तो शनि भगवान का व्रत कर ले, हो सके तो आप एक माला जप लीजिए। मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः। अगर इस मंत्र की आपने माला कर ली, जप कर लिया, तो पूरा महीना आपका आराम से हंसते हंसते पूरा हो जाएगा और आपको जो परेशानी आने वाली है वो परेशानी आपको कम आएगी। दर्शक मित्रों, अब मैं बात करूंगा राशियों में सबसे आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए 2021 का फरवरी महीना कैसा रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस महीने फरवरी में जो बृहस्पति देव जो अस्त हो चुके हैं उनका उदित होगा। तो बृहस्पति देव मीन राशि के राशि स्वामी है, मतलब ये महीना मीन राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को अभ्यास में, शिक्षा में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको
मास के प्रारंभ से लेकर के 12 फरवरी तक आपको थोड़ा पढ़ने में संघर्ष रहेगा। आपका मन शिक्षा में नहीं लगेगा, बाहर घूमने जाने का मन रहेगा, खेलने में ध्यान रहेगा, शिक्षा से आप चूक जाएंगे। तो हो सके तो इस महीने आपका पूरा फोकस अगर पढ़ने में लग गया तो आपके लिए ये महीना शुभ परिणाम देने वाला साबित हो जाएगा। आपको किसी भी दूसरी चीज में ध्यान न रखते हुए आपको फिक्स शिक्षा के ऊपर ही ध्यान देना होगा। अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर अप्लाई होना हो या एडमिशन लेना हो तो इस महीने आपको 12 फरवरी के बाद आपको न्यू एडमिशन मिल सकता है, कॉलेज आप नई ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप शिक्षा की दृष्टि से अगर किसी भी जगह से कर्ज लेना चाहते हो या बैंक लोन लेना चाहते हो तो आपको ये बैंक लोन मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। नौकरीशुदा लोग जितने भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है और गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए भी ये समय मिला जुला रहने वाला है। आपको मास के प्रारंभ में वर्कलोड ज्यादा रहेगा, मगर वर्कलोड ज्यादा होने से आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा और आपको इसके लिए आपके परिवार के साथ आपका थोड़ा टाइम कट होगा, आपका लगभग समय काम के अंदर चला जाएगा। हाँ, एक बात आपकी अच्छी है, इस महीने आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी के साथ आपकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आपका बॉस आपके ऊपर खुश रहेगा, राजी रहेगा और आपको प्रोत्साहित करता रहेगा। मेरे हिसाब से फरवरी का इस महीना मीन राशि के सभी जातक जो भी जॉब करते हो उनके लिए ये महीना शुभ रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना प्रमोशन देने वाला है, बढ़ती देने वाला है और धन में वृद्धि देने वाला है। तो इसलिए ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं बात करूंगा मीन राशि के व्यापारिक मित्रों की। व्यापारिक दृष्टि से फरवरी 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है। मीन राशि के जितने भी व्यापारिक मित्र हैं उनके लिए यह महीना शुभ रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से माल अच्छा बनेगा, पूरा ऑर्डर होगा और उसका पेमेंट भी आएगा। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे बिजनेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, खुद सुपरविजन करना पड़ेगा। इस महीने आपको बैंक लोन मिल सकती है, धन का आवागमन बराबर हो सकता है और इस महीने अगर आप नई गाड़ी या व्यापार के लिए कोई नया बिल्डिंग लेना चाहते हो तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। आप मेरी दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी मीन राशि के व्यापारिक मित्रों के लिए फरवरी 2021 का महीना शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, मगर आपको खुद सुपरविजन करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के भरोसे के ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास न करते हुए अगर आप खुद सुपरविजन करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टि से। पारिवारिक दृष्टि से ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ज्यादा काम करने की वजह से आप अपने परिवार को और परिवार के सभ्यों को पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से आपके घर के अंदर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, कलेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, मगर आप अपनी वाणी के ऊपर अगर कंट्रोल रखेंगे, आपके पास जितना भी समय बचता है वो समय अपने परिवार को आप देंगे तो पूरा महीना अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। मीन राशि के सभी जातकों को एक बात कहूंगा, इस महीने आपका मनमुटाव ज्यादातर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है। तो हो सके तो आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से बातचीत कर ले और हो सके तो अच्छे से टाइम दे दे तो आपका पूरा महीना प्यार से पूरा हो जाएगा। इस महीने बच्चों से आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। दूसरी एक और बात कह दूं कि परिवार में किसी की शादी अटकी हुई है तो ये शादी की बात आगे बढ़ सकती है। ये महीना पूरे पारिवारिक दृष्टि से मीन राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। अगर हो सके तो परिवार के साथ जितना भी हो सके टाइम व्यतीत करो। पूरा महीना भगवान हनुमान जी की कृपा से अच्छे से व्यतीत हो जाएगा।
अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। मीन राशि के सभी जातकों को कहना चाहूंगा कि फरवरी 2021 का ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको फरवरी महीने में आंत की बीमारी या तो फिर गैस, एसिडिटी, ऐसी छोटी छोटी सामान्य बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये बीमारी से परेशानी हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और चिकित्सा ले ले। आपका ये महीना अच्छे से पूरा हो जाएगा अगर आप खान पान में और व्यायाम में ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा उपाय की। फरवरी 2021 में इस महीने में मीन राशि के सभी जातकों को शिक्षा में, नौकरी में, व्यापार में, स्वास्थ्य में या पारिवारिक दृष्टि से कोई परेशानी न हो, इसकी वजह से आपको एक उपाय करना चाहिए। हो सके तो अपने ही घर में, अपने ही पूजा स्थान के सामने घी का एक दीपक जला करके आपको नित्य एक हनुमान चालीसा करनी है और उसके बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाके शहद, दूध और पानी से भगवान शिव जी का शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर रखें। आप अभिषेक कर लीजिए और जितने भी जरूरियातमंद व्यक्ति आपको दिखाई दे उनको कोई भी मीठी खाने की चीज अगर आप दे देंगे, पूरा महीना हनुमान जी दादा की कृपा से, प्रेम से और आनंद से व्यतीत होगा। दर्शक मित्रों, मेरी इस चैनल को आपको पसंद आती है, मेरा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक करें और हो सके तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया तो मेरी नई आने वाली वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। मेरी बात को समाप्त करता हूं। सभी दर्शक मित्रों को मेरा जय सिया राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा।